अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का जो इंतज़ाम किया है, उस हवाले से मैं आपकी साइंस की टीचर मिस रबिया क्लास 7 आज आपको लेक्चर नंबर 2 दूँगी। लेक्चर नंबर 2 से पहले लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस कर लिया जाए कि हमने उसमें क्या काम किया था। लेक्चर नंबर 1 में हमने अपना चैप्टर नंबर 1 जो था उसको स्टार्ट किया था, ठीक है। और हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, किस तरह से होता है, ठीक है। आज का लेक्चर जो है हमारा उसका नेक्स्ट टॉपिक है, वो स्टार्ट करते हैं। वेयर एंड हाउ डाइजेशन अकर। वेयर कहाँ और कैसे डाइजेशन जो है वो अकर होती है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकर इन अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो एक लंबी ट्यूब जो कि एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है, उसमें जो है वो होता है। इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। ये हमारे मुंह से शुरू होकर हमारे एनस तक जो है ये सारा प्रोसीजर होता है, ठीक है। माउथ, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिनस फ्रॉम आवर माउथ। जो प्रोसेस है डाइजेशन का ये हमारे मुंह से शुरू होता है। आवर टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस बाय कटिंग एंड ग्राइंडिंग। हमारे जो दांत हैं वो हमारी खुराक जो हम खाते हैं उसको छोटे छोटे हिस्सों में जो है वो कट कर देते हैं। द टंग मिक्सड फूड विद स्लाइवा। जो हमारी ज़ुबान है वो उस खाने को स्लाइवा के साथ मिक्स कर देती है। स्लाइवा जो है वो हमारी थूक है, ठीक है। विच इज़ सेक्रेटेड बाय स्लाइवरी ग्लैड्स, ठीक है। फिर क्या होता है, ये स्लाइवरी ग्लैड्स बन जाते हैं। स्लाइवा स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। स्लाइवा जो है वो स्टार्ट करता है डाइजेशन को कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। स्ट्रेच एंड शुगर, जो कि स्ट्रेच एंड शुगर्स होते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, द फूड इन द माउथ बिकम सॉफ्ट एंड मोइस्ट। कुछ देर के बाद हमारे मुंह में जब वो खुराक होती है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है। द टंग पुश दिस फूड टू दी बैक ऑफ आवर माउथ। हमारी ज़ुबान जो है वो उस खुराक को हमारे मुंह के अंदर की तरफ धकेल देती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आए, आपको ये एक फिगर नज़र आ रही होगी, ठीक है। इसमें आपको माउथ भी दिखाया गया है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के किस तरह से होता है, माउथ दिखाया गया, लीवर दिखाया गया, ओसोफिगस दिखाया गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब नीचे पिंक कलर के बॉक्स में है। आवर टीथ आर द मेन टूल वी यूज़ टू ब्रेक डाउन फूड इन दी माउथ। हमारे दांत जो है वो बहुत मेन औजार है जिसके ज़रिए हमारी खुराक जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में, टुकड़ों में बंटती है हमारे मुंह में। वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम टू मेक देम स्ट्रॉन्ग। हमें इसकी केयर करनी चाहिए, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ड्रिंक पेलेंट्री ऑफ मिल्क, बहुत ज़्यादा दूध पीना चाहिए। यूज़ ट्री ट्विंग, मिसवाक जिसको कहते हैं। और ब्रश टू क्लीन द टीथ, अपने दांतों को साफ़ करने के लिए भी मिसवाक यूज़ करनी चाहिए या ब्रश यूज़ करना चाहिए। अवॉइड टू मच स्वीट्स, बहुत ज़्यादा जो मीठा वो नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है जी ओसोफिगस। द च्यूड फूड इज़ देन पुश्ड फ्रॉम द माउथ इनटू द इसोफिगस, ठीक है। अब वो जो चबाया हुआ हमारा खाना होता है वो पुश्ड हो जाता है हमारे मुंह से हमारे एसोफिगस की तरफ, ठीक है। एसोफिगस आपके पास ये ऊपर आपके मुंह से वो खाना जो है एसोफिगस, ये आप देख रहे होंगे एक लंबी सी नाली है, ठीक है, इसमें आ जाता है। द एसोफिगस इज़ अ लार्ज ट्यूब डेट कैरीज फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। अब ये एसोफिगस ट्यूब जो है ये कैरी करती है उस खुराक को हमारे स्टमक तक, ठीक है। अब स्टमक तक जब हमारा खाना आ जाता है, द एसोफिगस यूज वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट टू पुश द फूड टू द स्टमक। अब एसोफिगस जो है वो लहरदार हरकत की सूरत में वो जो मूवमेंट करती है और पुश करती है हमारे खाने को हमारे स्टमक की तरफ। दीज वेव लाइक मूवमेंट आर कॉल्ड पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। ये जो मूवमेंट है ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहलाती है। एंड प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टल्सिस, ठीक है। और ये जो मूवमेंट है पूरी, ये पेरिस्टल्सिस कहलाती है, ठीक है। समझ आ गया होगा उम्मीद करती हूँ। ओसोफिगस आपको ऊपर डायग्राम की मदद से अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत जल्दी जो है वो समझ आएगा कि खाना जो है जब हमारे मुंह से आगे धकेला जाता है तो वो चबाया हुआ खाना जो है ओसोफिगस के ज़रिए हमारे जो है वो स्टमक तक आता है। स्टमक तक आने में उसको क्या होता है कि वो
क्या चीज़ यूज़ करता है, वो लहरदार वेव्स यूज़ करके हम मूवमेंट होती है और खाना जो है पुश होता है हमारे स्टमक की तरफ। और जो ये मूवमेंट है ये क्या कहलाती है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहलाती है, और ये प्रोसेस जो है वो पेरिस्टल्सिस कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो था वो हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम मज़ीद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टमक, इसको रीड करेंगे लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, आपने अच्छे से लेक्चर को सुनना है, समझने की कोशिश करनी है और अपना बहुत सारा आपने इसमें एक पेरिस्टल्सिस की डेफिनेशन आप मार्क करते जाएं। ओसोफिगस में लास्ट वाली लाइन है, दीज वेव्स लाइक मूवमेंट आर कॉल्ड पेरिस्टल्टिक मूवमेंट एंड प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टल्सिस। ठीक है, ये जो है आपकी ये एक ही डेफिनेशन है। ठीक है, ये आपने मार्क कर ली होगी उम्मीद करती हूँ, और ये डेफिनेशन आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और याद भी करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।